आज मैं आपको भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नदी गंगा नदी के किनारे लेके आई हूँ, जो पटना शहर के दिल से होकर बहती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक है। पटना में बहती गंगा नदी की सुबह का दृश्य बेहद ही मनमोहक होता है और मैं शाम के समय यहाँ पे अभी आई हूँ। सूरज की ढलती किरण और नदी दोनों एक साथ देखना बेहद ही खूबसूरत और मनोरम दिख रहा है। यहाँ पे जब सूरज की पहली किरण जल की सतह पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सोने की चादर बिछ गई हो। यहाँ के बहुत सारे नदी घाट है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उनमें से जैसे गांधी घाट, नासरी घाट, नेहरू घाट, यहाँ हर दिन हज़ारों श्रद्धालु, पर्यटक और साधक आते रहते हैं और शाम के समय तो गंगा आरती बेहद ही सुहावना और मनमोहक दिखता है। दीपों की रोशनी से और मंत्रों की गूंज और हवा में गिरी भक्ति की खुशबू एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है। गंगा नदी न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पटना और पूरे बिहार की आर्थिक और सांस्कृतिक धड़कन भी है। लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग तो बस मन की शांति के लिए आते हैं और अभी तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है ना कि लोगों को शाम में मन नहीं लगता है तो वो गंगा के किनारे आके बैठे रहते हैं और अपने बॉडी को, अपने मन को रिजुवनेट करते रहते हैं। और मैं भी यहाँ पे आई हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मेरा तो बच्चा जो है वो उसे इतना अच्छा लग रहा है, उसे मैंने पहली बार यहाँ पे लेके आई हूँ मैं उसे, और उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और मिट्टी में उसका इम्यूनिटी बूस्ट हो रहा है, उसे मिट्टी में खेलना बहुत उसे अच्छा लग रहा है। और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ये समुद्र तल से लगभग 13,200 फीट की ऊंचाई पर यहाँ से निकलने वाली पवित्र धारा को भगीरथी नदी कहा जाता है। कुछ दूर जाकर अलकनंदा नदी के साथ मिलने के बाद इसे गंगा नाम दिया जाता है। यह संगम स्थल जो है उसे देव प्रयाग कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि राजा भगीरथ जो थे वो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा नदी को धरती पे लाए थे और इसलिए इसे भगीरथी गंगा भी कहा जाता है। और देव प्रयाग से आगे बढ़ती हुई गंगा नदी कई राज्यों से होकर बहती है, जैसे उत्तराखंड जाती है, पहले उत्तराखंड में निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार, फिर थोड़ा सा हिस्सा साहिबगंज के पास झारखंड में भी मिलता है और लास्ट में पश्चिम बंगाल और जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है